हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी मिथ्स के बारे में। उसको हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं कि बेबी के पालन पोषण के लिए जो गलत धारणाएं हैं उसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट मिथ है कि क्राइंग बेबी। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा रो रहा है, या मतलब हमारे जो भी बड़े लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ बच्चा रो रहा है, उसको लेके उसको गोदी में ले लो और उसको घुमाने ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब कभी कभी होता भी है लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। बच्चे को कुछ चाहिए रहता है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तभी बच्चा हमसे अपनी मम्मी से या किसी से भी कम्युनिकेट करने का उसका एक तरीका वो माध्यम होता है कि वो मतलब वो रो रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ चाहिए, तो इसीलिए बेबी रोता है। और दूसरा मिथ है टीथिंग। जब बेबी को दांत मतलब आने वाले रहते हैं तो ऐसा लगता, मतलब सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इसको फीवर आ रहा है, तो वो दांत आने की वजह से ही आ रहा है। बीइंग अ डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट हूँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मेरी बेटी जो निया है वो उसको टीचिंग के टाइम पे बिल्कुल भी फीवर नहीं आया था या कुछ भी नहीं हुआ था। जो दांत आने का जो पीरियड रहता है 6 to 24 मंथ्स, वो पीरियड ऐसा रहता है कि उनको सॉलिड शुरू रहती है या फिर तभी उनको दांत भी आते हैं, या कभी उनके दांतों में ऐसे इरिटेशन उनको होता है। तो उसको उनको कैसे होता है ना, थोड़ा सा उनका गम्स का इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसी की वजह से मतलब उनको थोड़ा सा फीवर जैसा लगता है। या फिर वो कोई भी चीज़ ना अंदर मतलब मुंह के अंदर डाल देते हैं या उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से फिर उनको फीवर आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनको टीथिंग की वजह से आ रहा है। तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। मे बी उनको हो सकता है कि उनको कोई अदर मेडिकेशन की ज़रूरत हो। और तीसरा मिथ यह है कि मतलब अगर हनी दो, बेबी को हनी दो अगर तो उनको दांत आने की वजह, मतलब जब उनको दांत आएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी या उनको सूदिंग लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हनी तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को। एटलीस्ट जो 6 मंथ के हैं उनको तो नहीं देना चाहिए। उसकी वजह से उनको बोटुलिज्म होने का ज़्यादा चांस रहता है। या फिर वो कोई बोलता है कि उनको मतलब चौथा मिथ ऐसा है कि उनको ग्राइप वाटर दो, उनको पानी दो या उनको जन्म घुट्टी दो, उसी की वजह से बेबी अच्छा हेल्दी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब अगर आप उनको जन्म घुट्टी दोगे तो वो अच्छा होगा। जब बेबी का जो डेवलपमेंट का पीरियड रहता है, उनका इंटेस्टाइन का जो पीरियड रहता है वो डेलिकेट रहता है। उनका इंटेस्टाइन बहुत डेलिकेट रहता है ये सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनको हमें अच्छे से ही डेवलप करना चाहिए। तो उससे और अगर हम बाहर की चीज़ें उनको बिफोर 6 मंथ देंगे तो उनको उनके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो और ऐसा नहीं है कि बेबी को 6 मंथ तक उनको समर आया है तो उनको प्यास लगने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको प्यास व्यास कुछ नहीं लगती। जो भी उनको मदर मिल्क रहता है या फिर उनका फॉर्मूला मिल्क रहता है उससे उनकी प्यास बुझ जाती है। चौथा और अभी पांचवा ये है कि पॉटी। बच्चे जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कभी कभी 3-4 दिन पॉटी नहीं करते, या कभी कभी मैक्सिमम उनको 7 दिन भी हो जाते हैं वो पॉटी नहीं करते। अगर आपका बच्चा मतलब उसका एकदम अच्छे से सॉफ्ट पॉटी हो रहा है तो उनको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो 3 दिन 4 दिन 5 6 7 दिन तक वो नॉर्मल है, मतलब बच्चे नहीं करते हैं। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि 7 दिन हो गए या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन जैसा, या उसका पेट फूला है, या उसको पेट में दुख रहा है, या वो कोई साइन दे रहा है, तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। लेकिन उस मतलब आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं। मिथ ये है कि बेबी डेवलपमेंट स्टोर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा जल्दी से सीख जाता है तो सब लोग उसको बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही होशियार है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। ऐसा नहीं रहता है। सभी बच्चों की डेवलपमेंट अलग अलग रहती है। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से चलना सीखते हैं, अपने अपने हिसाब से वो बोलना सीखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा तो मतलब वो तो ढ है या उसको कुछ भी नहीं समझता, ये तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, सभी बच्चे अच्छे ही होते हैं। 7th मिथ ऐसा है कि वॉकर को लेके लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम बेबी को वॉकर देंगे तो वो जल्दी से सीख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर और मतलब उससे ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप वॉकर देंगे तो उसकी जो मसल की डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो इससे अच्छा मतलब बेबी को अगर चलना सीखना है, अगर आप उसका हाथ भी पकड़ते हैं तो आप उसको वो चल सकता है। और वॉकर का तो और भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप उसको वहाँ पे रख देते हैं और आपका ध्यान नहीं रहा तो वो हो सकता है वो सर के बल गिर भी जाए। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। हमने हमारी निया के लिए कभी भी वॉकर नहीं लिया, वो ऐसे ही चलना सीख गई। और
एट मिथ ऐसा है कि काजल, अप्लाइंग काजल, अभी बड़े लोग बोलते हैं कि काजल लगाओ, तभी जो पहले का जो ये था दौर था, तभी ठीक है, अच्छे से अच्छा काजल रहता था, मतलब कुछ उसमें एलर्जी वगैरह नहीं उससे होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना, अभी ऐसे कैसे काजल में भी कुछ कुछ लोग केमिकल यूज़ करते हैं, और काजल से वैसे भी आँखों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उससे तो बच्चों को अगर आप काजल लगाएंगे तो उससे मतलब उसका आई इरिटेशन हो जाएगा, उसको आई इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आप वो लगाओ ही मत। नाइन्थ मिथ ऐसा है कि आप सोचते हो कि बच्चे को, अभी बच्चा छोटा है, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो उसको मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर वेदर अच्छा है तो आपने निकालना ही चाहिए, अगर वेदर का कोई प्रॉब्लम है तो नहीं निकालना चाहिए। उससे क्या होता है, बाहर निकालने से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। 10th मिथ ऐसा है कि अप्लाइंग हल्दी और बेसन, हल्दी और बेसन अच्छा ही है, अगर मतलब अच्छा ही है, लेकिन आजकल के जो हल्दी बेसन रहते हैं उसमें तो केमिकल रहता ही है, मतलब मोस्टली वो ऑर्गेनिक तो रहते ही नहीं। अगर वो बोलते भी है ऑर्गेनिक तो भी पता नहीं, लेकिन उससे अच्छा आप डॉक्टर से पूछिए, जो भी आपको मतलब लोशन है जो, या बेबी वॉश है जो हाइपो एलर्जिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो बेस्ट वे है कि आप वही यूज़ कीजिए। 11th मिथ है कि बच्चे का रूटीन, आप पहले से ही सोचते हैं कि बच्चे का जो रूटीन है वो आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि नहीं अभी इस टाइम पे उसने ये करना चाहिए, उस टाइम पे उसने वो करना चाहिए। ऐसा नहीं रहता है, सभी बच्चों का कैसे रूटीन अलग रहता है, वो हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। वो अभी अभी आए हैं, उनको ये वाले इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ये सब कंडीशन एडेप्ट कर लेते हैं। 12th मिथ है कि बॉटल फीड, मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं कि नहीं अभी बच्चा 6 मंथ का होने का ही है तो आप 3rd मंथ से ही उसको गाय का दूध मतलब दीजिए। लेकिन आपको उसको 6 मंथ तक कोई भी बाहर की चीज़ नहीं आपको देनी है उसको। आप उसको मदर का मिल्क दे सकते हैं, उसकी माँ का मिल्क दे सकते हैं, या फिर बॉटल फीड दे सकते हैं। उससे अच्छा तो मतलब मदर का मिल्क ही बहुत अच्छा है। आप कभी भी उसको बाहर का मिल्क 6 मंथ तक या फिर 1 साल तक तो मतलब आपने नहीं देना चाहिए। ये थे 12 मिथ्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।